दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे हम कंपनी के अंदर जो मोटर चलाते हैं, जो हम 3 फेज की मोटर चलाते हैं ना, तो वो क्या होता है दोस्तों, हम मोटर अलग अलग स्टार्टर में चलाते हैं। कभी हम क्या लगाते हैं, d.o.l स्टार्टर लगा देते हैं, कभी हम स्टार डेल्टा लगा देते हैं, और एक होता है रिवर्स फॉरवर्ड और d.o.l। ये तो एक ही चीज़ है, अभी आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी। तो दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि आखिर हम स्टार्टर क्यों लगाते हैं और हम कौन सी मोटर पर, किस मोटर की साइज पर हमको कौन सा स्टार्टर लगाना चाहिए। सबसे पहले कि आखिर मोटर स्टार्टर होता क्या है। मोटर स्टार्टर का मतलब ऐसा कोई भी चीज जो हमारी मोटर को स्टार्ट कर रहा है वो मोटर स्टार्टर कहलाएगा। ठीक है, अब मोटर स्टार्टर में क्या क्या आता है, जैसे हमारे मोटर स्टार्टर, जैसे हमारा एक तो d.o.l हो गया, ठीक है, d.o.l हो गया, इसके अलावा स्टार डेल्टा हो गया, ठीक है, इसके अलावा रिवर्स फॉरवर्ड हो गया, इसके अलावा और भी कहीं आते हैं, जैसे VFD भी एक तरह की मोटर स्टार्टर होती है, इसके अलावा हमारा सॉफ्ट स्टार्टर भी होता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये हम अलग एडवांस वर्जन में होता है। ठीक है, अभी हम जो जनरली बात करेंगे, जो हमारे सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले हैं वो है d.o.l, रिवर्स फॉरवर्ड और स्टार डेल्टा, इसके बारे में बात करेंगे। किसी लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि MCB या फिर d.o.l, इन दोनों में क्या अंतर है। हम मोटर को तो स्टार्ट वहाँ पे जाके कर ही रहे हैं ना, चाहे मैं यहाँ पे MCB लगा दूँ एक, या फिर मैं एक यहाँ पे d.o.l स्टार्टर लगा देता हूँ ना। ये मेरी मोटर को मैंने कनेक्शन दिया यहाँ से, एक MCB से दिया और एक स्टार्टर से दिया। ठीक है, तो क्या करना है, मैं d.o.l के पास भी जाकर बटन दबाता हूँ तो मैं MCB के पास जाके भी तो ऑन कर सकता हूँ। तो देखो स्टार्टर के फायदे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टर के फायदे, एक तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि स्टार्टर क्या होता है, ऑटोमेटिक फंक्शन में काम आता है। ऑटोमेटिक फंक्शन, अब ये ऑटोमेटिक फंक्शन क्या है, तो देखो कभी हमारे जैसे आज हमारा स्टार्टर यहाँ है, ठीक है, आज हमारा स्टार्टर यहीं है, पर कल को मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं और भी फंक्शन ऐड करूँ। और फंक्शन जैसे कहीं और फंक्शन हो सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा स्टार्टर ऑन हो और मेरा कोई हेडलैम्प चल जाए या मेरी कोई LED लाइट चल जाए कि मेरे को पता चल जाए कि हमारा स्टार्टर ऑन हो गया। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि हमारा स्टार्टर जो है वो एक लेवल कंट्रोलर, जो आपने देखे हैं वाटर लेवल कंट्रोलर लगता है हमारी जगह, तो हमारा पानी कम हो जाए तो हमारा अपने आप स्टार्टर चल जाए, पानी भर जाए तो हमारा स्टार्टर अपने आप बंद हो जाएगा, हमारी मोटर वापस बंद हो जाए। तो वो सब चीज़ें हम d.o.l स्टार्टर या फिर स्टार्टर में कर सकते हैं। पर MCB के केस में ये सब नहीं किया जा सकता। MCB के केस में हमको वहीं पे जाके इसको मैनुअल ऑन करना पड़ता है और मैनुअली इसको ऑफ करना पड़ता है। तो ये फर्क होता है स्टार्टर और MCB में। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको जैसे भी बताया फायदे, वो सब फायदे है कि हम इसको क्या, स्टार्टर को हम दूर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं दोस्तों रिमोट वायरिंग। ठीक है, ये रिमोट वायरिंग जो होती है ना, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो हमारे स्टार्टर के ऊपर जो पुश बटन है ना, यहाँ से तो मैं मोटर को स्टार्ट कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे मोटर के दूर, यानी कहीं पे मेरे घर के पास में या फिर कहीं दूसरी जगह मैं मेरे मोटर का स्टार्टर के लिए 2 बटन और लगाना चाहता हूँ, तो वहाँ से भी मेरी मोटर को स्टार्ट कर सकता हूँ। आजकल आपने देखिए कि अपने खेतों के अंदर एक GPS सिस्टम से हमारे मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं ना। GPS हम फोन लगाते हैं और फोन से हमारे मोटर स्टार्टर स्टार्ट हो जाता है। पर अगर वहाँ पे MCB होगी ना, तो MCB को स्टार्ट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है दोस्तों, MCB के लिए आपको मैकेनिकल प्रेशर चाहिए। मैकेनिकल प्रेशर जैसे हम MCB को हाथ से जाके ऑन करते हैं, पर d.o.l स्टार्टर के लिए हम इसको क्या, स्टार्टर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई से ऑन कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से ऑन कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको काफी जगह उपयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ मोटर स्टार्टर। तो मैंने आपको टाइप्स कुछ बताया मोटर स्टार्टर के, d.o.l, स्टार डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड, इसके अलावा VFD हो गया, सॉफ्ट स्टार्टर हो गया। पर अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो होते हैं ना, इसका काम क्या होता है दोस्तों। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका नाम है www.engineeringdost.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे, जो सारे काफी आसान भाषा में होंगे। तो दोस्तों आपको इस वेबसाइट पे जाना है तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको VFD सॉफ्ट स्टार्टर के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, इन दोनों में अंतर क्या होता है वो भी बना रखा है। इसके अलावा मैंने ये जो स्टार्टर होते हैं, इस स्टार्टर के अंदर कब कौन सा स्टार्टर लगाना चाहिए ये भी बता रखा है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब स्टार्टर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो स्टार्टर हमारे सबसे मेन, जो मैंने आपको बताया 3 ही होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो उपयोग होने वाला स्टार्टर है वो है हमारा d.o.l स्टार्टर। इसका नाम होता है दोस्तों पूरा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और दोस्तों इस स्टार्टर का जो उपयोग करते हैं ना, वो इसका उपयोग हम 10 HP से नीचे की मोटर में करते हैं। अब दोस्तों लोगों के मन में ये कंफ्यूजन आता है कि हम इस स्टार्टर का कब तक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो स्टार्टर को हम उपयोग कर सकते हैं 10 HP की मोटर के नीचे के लिए। इसके ऊपर जो मोटर को स्टार्ट करते हैं हम स्टार डेल्टा से स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों इसमें एक और केस आता है, इसमें एक और केस ये आता है कि जैसे हमारी कोई मोटर है, ठीक है, जैसे मेरी मोटर है, अब मेरी मोटर क्या, मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर में ऑन कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में ऑफ कर रहा हूँ, यानी थोड़ी सी देर, यानी मैंने इसको 5 मिनट चलाया, 10 मिनट चलाया, फिर इसको मैं ऑन करता हूँ, फिर वापस से ऑफ कर देता हूँ, यानी थोड़ी सी देर के लिए चलाता हूँ, फिर थोड़ी सी देर के लिए बंद कर देता हूँ। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, उस समय हमारा d.o.l की जगह हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को लगा देते हैं। इसको भी मैं और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे दोस्तों देखो कोई भी मेरी मोटर है, ठीक है, जैसे मेरी मोटर है, तो ये मोटर हमारी कितनी चल रही है, यानी बार बार बंद चालू तो नहीं हो रही, इसलिए डिपेंड करता है हमारे स्टार्टर पे। जैसे हमारी कंपनी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारी कंपनी में आपको 30 HP की मोटर,
30 HP की मोटर भी DOL स्टार्टर से चलती हुई मिल जाएगी, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से। जबकि मैंने अभी आपको बताया 10 HP के नीचे की मोटर ही डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर चलानी, पर हमारी कंपनी में आपको मिलेगी। पर दोस्तों वो इसलिए मिलेगी ना क्योंकि वो मोटर एक बार स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमारी मोटर है, ये 30 HP वाली मोटर को हमने एक बार स्टार्ट कर दिया और मोटर जो है ना, वो मोटर हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। वो मोटर हमारे सिर्फ हफ्ते में एक बार बंद होती है, ठीक है, एक वीक में, एक हफ्ते में 7 दिन में सिर्फ एक बार बंद होती है, वो भी मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद में हमारी मोटर वापस से वो स्टार्ट हो जाती है और वापस से 7 दिन तक चलती रहती है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि हमारी मोटर अगर हम बार बार बंद चालू कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, 10 HP की जो ऊपर की जो मोटर है, 10 HP की जो ऊपर की मोटर है, उसमें हमको डायरेक्ट स्टार डेल्टा स्टार्टर ही लगाना है। अगर इसके नीचे की मोटर है तो आप DOL स्टार्टर लगा सकते हैं। अगर ऊपर की मोटर है और अगर वो कंटिन्यू बंद चालू हो रही, कंटिन्यू का मतलब जैसे हर घंटे में बंद कर दिया, हर घंटे में चालू कर दिया, तो आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर ही लगाना है। अब दोस्तों इसके अलावा एक रिवर्स फॉरवर्ड आता है। तो रिवर्स फॉरवर्ड और DOL स्टार्टर दोनों एक तरह के सेम ही है। रिवर्स फॉरवर्ड जो होता है इसके अंदर क्या 2 DOL स्टार्टर हो जाते हैं, 2 DOL स्टार्टर, ठीक है। 2 DOL स्टार्टर का मतलब जैसे हमारा एक हो गया हमारी मोटर को सीधा घुमाने के लिए और एक हो गया हमारी मोटर को उल्टा घुमाने के लिए। जैसे इसमें भी ऐसा ही होता है, जैसे 10 HP तक की जो मोटर होगी ना, उसके अंदर जो हम स्टार्टर बनाएंगे वो एक तरह का DOL स्टार्टर ही बनाएंगे। DOL स्टार्टर की तरह 2 रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के लिए बना देंगे। पर जो हमारा 10 HP की जो ऊपर की मोटर होगी उसको अगर हमको रिवर्स और सीधा और उल्टा घुमाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो वायरिंग होगी वो होगी दोस्तों हमारी स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड वायरिंग। मतलब जो हमारे कॉन्टेक्टर होंगे ये स्टार डेल्टा की तरह मूव करेंगे, यानी मोटर हमारी पहले स्टार में चलेगी फिर डेल्टा में चलेगी। यानी अगर हमने मोटर को सीधा घुमाया तो पहले सीधे चलने के लिए भी हमारी मोटर पहले स्टार में चलेगी फिर डेल्टा में चलेगी, और अगर हमने मोटर को उल्टे में घुमाया तो भी हमारी मोटर पहले स्टार में चलेगी फिर डेल्टा में चलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं छोटा ही रख रहा हूँ। अगर आपको इसके ऊपर और भी नॉलेज चाहिए तो मैंने हमारी वेबसाइट पे इसके ऊपर डिटेल डाल रखी है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल की भी नॉलेज मिलेगी और साथ साथ मैकेनिकल की भी नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पे जरूर जुड़िए जिसका नाम है www.engineeringdost.com। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।